उत्कृष्ट शासक, प्रशासक, उत्कृष्ट वॉरियर, उत्कृष्ट प्रेमी, अनकंडीशनल लव, हमेशा हंसता खिलखिलाता चेहरा, एक बच्चे से लेकर एक हर एक रोल में एक परफेक्ट रोल का उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के हर रोल में प्रेम का दर्शन होता है। कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के दार्शनिक के रूप में भी पूजे जाते हैं, चाहे महाभारत काल हो या आधुनिक काल हो, श्री कृष्ण को हमेशा पूजा जाता है। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण को प्रथम नागरिक के रूप में जाना जाता है। भारत में मथुरा के वृंदावन के हर एक गली में श्री कृष्ण को पूजा जाता है। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भाद्रपद महीने की अष्टमी तिथि को कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा के कारागार में जो है ये जन्म हुआ और उसको आज कृष्ण जन्मभूमि के नाम से हम जानते हैं। कंस की बहन देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण था। मान्यता के अनुसार एक घनघोर अंधेरी काली रात में सिर पर टोकरी में बाल कृष्ण को लेकर वासुदेव मथुरा के कारागार से लेकर गोकुल तक निकल पड़े। उस समय जो यमुना नदी थी वो उफान पर थी और उस उफनते लहरों को थमने का वो जो है नाम नहीं ले रही थी। मान्यता है कि यमुना नदी ने जब नवजात कृष्ण के पैर छुए तो वह खुद शांत हो गई। उसके बाद वह वासुदेव पहले यमुना नदी को पार कर दुर्वासा ऋषि के आश्रम में गए और बाद में वह गोकुल में पहुंचे और नंदराम के घर श्री कृष्ण को छोड़कर आए। आधुनिक काल में भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1785 में चार्ल्स विल्किंस ने किया था। चार्ल्स डार्विन ने भी जब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जब मनुष्य की उत्पत्ति की खोज कर रहे थे तब उन्होंने भी जो है जो पहला जीव है वह पानी में उत्पन्न हुआ ऐसे कहा था। और भगवान कृष्ण का पहला अवतार जो है मत्स्य अवतार माना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी जो है अपने जीवन के अंतिम काल में कहा था कि उनको भगवत गीता को बहुत पहले पढ़ना चाहिए था। श्री कृष्ण को द्वापर युग का युग पुरुष कहा गया है और यह त्योहार जो है भारत में संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है। श्रीमद् भगवद गीता जो है हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथों में से एक है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश जो अर्जुन को सुनाया था, जिसमें भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग की बड़ी सुंदर चर्चा की गई है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं तो मन से करनी चाहिए। आज के इस समय में उनकी कुछ शिक्षाओं को यहाँ पे बताता हूँ जो आपके जीवन में भी काम आ सकती है। जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता को हम जानते हैं, इससे हम अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं। अच्छे और सच्चे मित्रों की खोज, अच्छे और सच्चे मित्रों को सहेज कर रखना चाहिए। हमेशा ऐसे मित्र जीवन में काम में आते हैं। भगवान कृष्ण ने कोई भी काम को जो है दिल से किया है। अर्जुन के सारथी हुए थे वो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, इसलिए हमें अपने काम को हमेशा प्रेम से करना चाहिए। भगवान कृष्ण हमेशा विनम्र रहे। बिना विनम्रता बड़ी से बड़ी सफलता भी व्यर्थ है, इसलिए हमें अपने जीवन में विनम्र रहना चाहिए। कल क्या होगा उसकी चिंता छोड़कर आज जो है उसका हमें आनंद लेना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। कर्म करे, फल की चिंता ना करे, लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा का जो है आप आनंद लें। जीवन में जो कुछ घटित होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए हर बात में उदास ना हो। जीवन में हमेशा आगे बढ़ने के लिए हमेशा त्याग के लिए तैयार रहो। बिना त्याग के कुछ भी हासिल नहीं होता है। इस तरह भगवान कृष्ण का जो भगवत गीता है उसको आप उसमें से कुछ अच्छी शिक्षाएं ले सकते हैं। आज के इस गोकुलाष्टमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपने भाषण को यहाँ पर विराम देता हूं। धन्यवाद।